महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस की सरकार हमेशा ही चर्चाओं में रहती है और ऐसे में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ये भी चर्चा चल रही है कि जल्द ही शिंदे फडणवीस सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार हो सकता है चुनाव से कुछ महीनों पहले। इस बीच दावा किया जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान की तरफ से महाराष्ट्र सरकार में एकनाथ शिंदे के 5 मंत्रियों को हटाए जाने की बात कही गई है। जी हां, शिंदे गुट के 5 नेताओं को मंत्री पद से हटाने का दावा एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से ने किया है। एकनाथ खड़से के इस बयान से राजनीतिक हलकों में अफरा तफरी मच गई है। जी हां, खड़से के मुताबिक इन 5 मंत्रियों में से एक नाम गुलाबराव पाटिल का भी है। बता दें कि 4 जून को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात की थी, इसलिए जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होने की बात भी सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि उत्तर महाराष्ट्र में एनसीपी के दिग्गज नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि राज्य में कई जगहों पर बीजेपी और शिवसेना के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं। मीडिया में इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि बीजेपी आलाकमान ने स्टैंड लिया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद से हटाया जाना चाहिए। बीजेपी को लगता है कि ये 5 मंत्री निष्क्रिय हैं। दरअसल ये मंत्री बीजेपी कार्यकर्ता काम मंत्री नहीं करते। जी हाँ, इसलिए उनमें बीच में मतभेद है। इसमें जलगांव जिले के संरक्षक मंत्री गुलाबराव पाटिल भी शामिल है। जल जीवन मिशन योजना का काम पूरा नहीं हो पाया, इस काम में भ्रष्टाचार की आशंका है। इस संबंध में एक रिपोर्ट दिल्ली में सीनियर लीडर्स के पास गई है। इसलिए एकनाथ खड़से ने सनसनीखेज दावा किया कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने यह स्टैंड लिया है कि गुलाबराव पाटिल को हटाया जाना चाहिए। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी ने शनिवार को कहा कि बीजेपी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को हर एक लोकसभा सीट के लिए जुड़ाएगी। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत के प्रतिनिधित्व वाली कल्याण लोकसभा सीट पर भी सत्तारूढ़ गठबंधन में कलह के बीच महाविकास आघाड़ी ने ये टिप्पणी की। दरअसल श्रीकांत शिंदे ने शुक्रवार को कहा था कि कुछ नेता अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए डोंबिवली क्षेत्र कल्याण लोकसभा सीट के तहत में गठबंधन में बाधा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि वह यह सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनका उद्देश्य साल 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी सरकार की वापसी सुनिश्चित करना है। तो वहीं लगातार इस बात पर नजरें बनी है कि क्या कुछ लोकसभा और विधानसभा सीटों को लेकर बंटवारा तय होता है यहाँ पर शिंदे और फडणवीस के बीच। आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच शिंदे के मंत्रियों को बड़ा झटका देगी यहाँ पर बीजेपी, या फिर ये सब सिर्फ अफवाह है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।